वेलकम। गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम अपन देख रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या था कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही थी तो अपने ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट हो रही थी, अपने पाथ से बेंड हो रही थी, जिसे अपन ने बोला था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज अपना टॉपिक है लाइट का नेक्स्ट फिनोमिना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टेड है, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करे। ठीक है, तो देखो देखो अपन ने देखा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो था कि लाइट रे किसी मीडियम था उसके ऐसे आर पार निकल रही थी। जैसे मान लो एक सिंपल ग्लास है, मैंने एक सिंपल ग्लास लिया, ठीक है, एक जिस ट्रांसपेरेंट है यानी जिसके अपन आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो उस ग्लास है, उसके आर दूसरी ओर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा वो अपन को दिखाई देगा, यानी उसके आर पार लाइट रे निकल रही है, यानी उससे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, जिसके कारण वो क्या हो रहा है, अपन को उसके नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन जब वो कांच भी अपन को दिख रहा है, ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपन को दिखाई कब देता है कि जब लाइट रे उस ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस अपनी आई की रेटिना पर पहुंचती है तो अपन को ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो बच्चों उस दिखाई दे रहा है मतलब वो कांच अपन को दिख रहा है, मतलब उसके क्या हो रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। यानी जब कोई भी मीडियम है उससे लाइट रे निकलती है यानी लाइट रे का रिफ्रैक्शन होता है, तो साथ साथ में लाइट रेज पार्शियली रिफ्लेक्ट भी होती है, यानी लाइट रे का पार्शियली रिफ्लेक्शन भी होता है। ठीक है, तो अपने आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है जिनसे अपन लाइट रे का रिफ्लेक्शन कर सके या फिर जो ट्रांसपेरेंट होती है, तो उनसे बच्चों साथ साथ में लाइट रेज होती है वो पार्शियली क्या होती है, रिफ्लेक्ट भी होती है, जिससे वो ऑब्जेक्ट भी अपन को दिखता है। ठीक है, देखो अब अपन आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे मान लो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए मैं दो मीडियम लेता हूं। ठीक है, दो मीडियम कंसीडर किए मैंने। एक मैंने माना कि डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम, ये है बच्चों रेयर मीडियम। ठीक है, ये डेंसर मीडियम है, जैसे मान लो वाटर है या फिर, ठीक है। अब ये समझने के लिए देखो, मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है डेंसर मीडियम के अंदर। ठीक है, इधर से मैं इससे देख रहा हूं, एक लाइट रे है बच्चों, वो ऐसे इंसिडेंट हो रही है किसी एंगल पर, नॉर्मल के साथ किसी एंगल पर ऐसे इंसिडेंस हो रही है, जिसको मैंने एंगल मान लिया I1, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस I1। ठीक है, ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस इंटरफेस सरफेस पे, जिसे अपन ने क्या बोलते हैं, उसको नॉर्मल बोलते हैं। अब ये इस पर ऐसे इंसिडेंट हुई, यानी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी है, तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब लाइट रे ट्रेवल करती है तो आप लोग बताओ कि लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेवल करेगी आगे या फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल चलेगी, यानी लाइट रे है उसकी स्पीड इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। तो जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो आप लोगों को पता है, लास्ट वीडियो में के अंदर मैंने बताया, लास्ट लेक्चर के अंदर देखा कि जब डेंसर से रेयर में जाती है तो उसकी स्पीड क्या होती है बच्चों, इंक्रीज हो जाती है, और जब रेयर से डेंसर में आती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिससे वो टुवर्ड्स द नॉर्मल आगे ट्रेवल करती है। अब इसमें क्या होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज होने से क्या होगी, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल आगे ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो इसका एक्चुअल पाथ बच्चों ये था, ये ऐसे जानी चाहिए थी, आगे ऐसे जानी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि ये अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है, यानी इसकी स्पीड बढ़ जाती है और ये आगे ऐसे ट्रेवल करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अब ये रिफ्रैक्टेड लाइट है जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी जिसको मैंने लिख दिया, जिसको अपन आर से लिखते हैं, तो मैंने लिख दिया R1। ठीक है, ये हो गया R1। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है कि जब ये लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही थी, किसी एंगल से इंसिडेंट हो रही थी, तो क्या हो रहा था, ये ऐसे झुक रही थी, यानी नॉर्मल से दूर हट रही थी, ऐसे झुक के ऐसे चल रही थी। अब अपन को इसी चीज को देखना है कि मैं इस एंगल को अगर बढ़ाता हूं तो क्या ये लाइट रे ऐसी और झुकेगी,
इस एंगल को बढ़ाने पर क्या होगा बच्चों, ये लाइट रे और ऐसे झुक के चलेगी। बढ़ाकर देखता हूं तो देखो ये नॉर्मल ड्रॉ किया, एंगल को बढ़ाया, इस एंगल पर इंसिडेंस किया लाइट को, इंसिडेंट लाइट रे। मान लो ऐसे इंसिडेंट होती है। ये जो एंगल है इसको मैंने बोल दिया I2, ठीक है। अब क्या होगा, एंगल को बढ़ाने से क्या होगा, इसका मूल पाथ बच्चों, ओरिजिनल पाथ इसका ये था, ये ऐसे जानी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण क्या होगी, ये ऐसे ट्रेवल करेगी, यानी नॉर्मल से थोड़ा और दूर हट जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं और बढ़ाऊं इस कोण को तो ये और दूर हटेगी, ठीक है। तो देखो मैं और बढ़ाता हूं इस एंगल को, मैंने क्या किया, इस एंगल को बढ़ाकर इतना कर दिया, ये मैंने मान लिया एंगल I3, ठीक है। इतना एंगल किया तो ये लाइट रे क्या हुआ, ऐसे ट्रेवल किया आगे इसने, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, ये मान लो R2, ये हो गया R3, कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो जब ये R3 90 हो जाता है उस टाइम पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, जिसको बच्चों लिखते हैं C से, C फॉर क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो देखो जब लाइट रे क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पर इंसिडेंट हो रही थी तो वो दूसरे मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही थी, यानी उसका रिफ्लेक्शन हो रहा था, ठीक है। लेकिन जब इन क्रिटिकल एंगल से लाइट रे इंसिडेंट होती है किसी सरफेस से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने के लिए, तो वो जो दोनों मीडियम है उसको जो सरफेस अलग कर रही है, इंटरफेस सरफेस है, उसके पैरेलल ट्रेवल करती है, यानी उसके लिए क्या हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है बच्चों, 90 डिग्री हो जाता है। तो जितने एंगल पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 होता है, जितने इंसिडेंस एंगल पर, उस इंसिडेंस एंगल को बोलते हैं अपन क्रिटिकल एंगल। अब देखो क्या किया, शुरू में कुछ एंगल पर इंसिडेंट हुई, मैंने उस एंगल को बढ़ाया तो ये ऐसे झुकती चली गई, झुकती चली गई। अब ये जो एंगल है जिस पर इंसिडेंस हुई है इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा, तो थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा, इसको थोड़ा सा और बढ़ाने से क्या होगा, और झुकेगी, यानी ये वापस इसी मीडियम के अंदर ऐसे आ जाएगी। तो देखो क्या होगा, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। ये मान लो इस एंगल से ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ये वाला जो एंगल है बच्चों I4, ये क्या है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, क्योंकि क्रिटिकल इधर ऐसे बढ़ाएंगे तो ये ज्यादा ही होगा, जितना ये इससे ये ज्यादा होगा, यानी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ग्रेटर देन C, ठीक है। तो क्या होगा, ये लाइट है क्या होगी, ऐसे ऐसे आ जाएगी, वापिस क्या होगी, उसी सेम मीडियम के अंदर ऐसे जाके ऐसे आ गई। ये जो फिनोमिना होता है इसी को अपन बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी जो लाइट रे इंसिडेंट हुई वो वापिस उसी सेम मीडियम के अंदर लौट कर आ गई, ठीक है। ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो देखो वापिस समझो क्या बताया, कि मान लो एक ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम के अंदर रखा है जिससे लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, अब डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल आगे ट्रेवल करती है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल इसने ट्रेवल किया, ठीक है। अब यहां से देखने को अपन को पता लग रहा है कि अगर मैं इस एंगल को ऐसे बढ़ाता जाता हूं तो ये एंगल भी ऐसे बढ़ता जाता है, यानी ऐसे झुकती जाती है ऐसे ऐसे, यानी इस एंगल को ऐसे ऐसे बढ़ाया तो ये ऐसे ऐसे झुकती गई। तो मैंने वही करके देखा, मैंने थोड़ा सा और बढ़ाया इसको, मान लो पहले 30 था तो मैंने इसको 40 कर दिया, मान लो 40 करने पर क्या हुआ, ये और बढ़ गया एंगल, ये एंगल मान लो 50 डिग्री था, फिर ये 60 हो गया मान लो, ठीक है, ऐसे बढ़ गया, ठीक है। तो ये बढ़ता गया, फिर मैंने एक स्पेशल सिचुएशन आई, यानी स्पेशल एंगल आया जिस पर कि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हुआ, 90 डिग्री हो गया, यानी ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है ना वो ऐसे ट्रेवल करने लगी। तो वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को अपन बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, उसको बच्चों बोला जाता है क्या, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। जब क्रिटिकल एंगल पर लाइट रे इंसिडेंट होती है तो उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है, 90 डिग्री। आप लोगों को कोई पूछे कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर जाती है और वो क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट होती है तो उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, तो वो कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। अब मैंने क्या किया, इस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा पर इंसिडेंट करा दिया, यानी इसको और थोड़ा ऐसे कर दिया, ठीक है, इसका एंगल और बढ़ा दिया, यानी मैंने जो I4 लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया वो क्या कर दिया, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी क्रिटिकल एंगल से क्या हो गया, वो ज्यादा हो गया। तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होने से क्या हुआ, ये लाइट रे वापिस
इसके अंदर इस सेम मीडियम के अंदर आ गया, यानी डेंसर मीडियम के अंदर वापस लौट गई। ये जो फिनोमिना था इसी को अपन बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि जब लाइट रे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कोण पर इंसिडेंट होती है तो क्या होता है, वो वापस उसी सेम मीडियम के अंदर या उसी डेंसर मीडियम के अंदर लौट जाती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है इसकी डेफिनेशन तो बच्चों इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। अब इसके दो कंडीशंस है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा उसकी दो कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन अप्लाई होगी या फिर ये दोनों कंडीशन संतुष्ट करेगी तभी क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पहली तो है कि जो लाइट रे है बच्चों वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर जानी चाहिए, कि जब डेंसर से रेयर में जाएगी तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो नहीं होगा। क्यों? देखो आप लोगों को पता है कि जब लाइट रे, ये मान लो डेंसर मीडियम है, सपोज डेंसर मीडियम है ऊपर वाला, ये रेयर मीडियम है, ये नॉर्मल है, ऐसे एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई, ठीक है, तो डेंसर मीडियम में जाती तो स्पीड कम हो जाती है, यानी बच्चों ये कैसे जाती है, ऐसे, यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल आगे ट्रेवल करती है। कि जब, ठीक है, तो इसीलिए क्या नहीं कर रहे अपन, रेयर मीडियम से लाइट रे को इंसिडेंट नहीं करा रहे, अपन डेंसर मीडियम से करा रहे हैं, क्योंकि डेंसर से रेयर में जाती है तो वो नॉर्मल से ऐसे दूर हटती जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेवल करती है, जिससे क्या होगा, ये कोण बढ़ता जाएगा, यानी अपने नॉर्मल से ऐसे झुकती जाएगी वापिस उसी सेम मीडियम के अंदर आ जाती है। जबकि ये कहानी रेयर मीडियम से डेंसर में जा रहे थे तो नहीं हो रही थी, क्योंकि उस टाइम जो लाइट रे है वो क्या कर रही थी, नॉर्मल की ओर ऐसे आ रही थी, ऐसे नहीं झुक रही थी, उस टाइम क्या होगा, ऐसे आएगी, ठीक है, ऐसे हो जाएगी, एक सिचुएशन आएगी इसे ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए अपन क्या नहीं कर रहे थे, रेयर से डेंसर में नहीं कर रहे थे। तो पहली कंडीशन आप लोगों को याद रखनी है कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर जाएगी तभी क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरी कंडीशन यहां से देखो कि जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर इंसिडेंस हो रही है तब भी वो इस मीडियम के अंदर आ रही है वापिस, वरना देखो बराबर था तो भी नहीं आ रही थी, तो भी यहाँ इस जो इंटरफेस सरफेस थी उस पर मूव कर रही थी, कम था तो दूसरी मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही थी, रिफ्लेक्शन हो रहा था इसका, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन ये है बच्चों कि जब लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी एंगल आई है बच्चों, वो इससे क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जब एंगल आई क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तभी क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये दो कंडीशंस है, कंपलसरी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, जो आप लोगों को याद रखनी है। पहली तो है कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यानी लाइट रे को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए लाइट रे। दूसरी है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, यानी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होगा तभी क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये दो कंडीशन है और ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे जैसे, ठीक है। एक चीज और देखो कि जो डेली लाइफ है या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज कहां होता है बच्चों, कम्युनिकेशन जो सिस्टम होता है उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं अपन, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काम में लेते हैं, जो तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको थोड़ा ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर इसका ज्यादा यूज लेते हैं, जहां ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम ऑप्टिकल फाइबर काम में लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इसी लाइट के इसी फिनोमिना पर वर्क करता है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, बाकी रहेगा नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।